मेन स्विच से बंद कर। अच्छा देखो, ये जो अपनी छाया बनी, परछाई बनी, तो रोशनी से बनी ना, रोशनी आ रही थी, बीच में हम आ गए तो छाया बन गई। तो रोशनी के बारे में क्या पता चलता है इस बात से? कुछ कुछ पता चलता है क्या? रोशनी कैसे चलती है, क्या होता है? हमारी छाया यहाँ पे बन रही है, आपके पेंसिल की छाया बनी थी, अभी चूड़ी की छाया बनी थी टॉर्च से। तो जो रोशनी आ रही थी और रुक गई, और जहाँ अंधेरा हो गया वहाँ छाया बन गई, उससे कुछ पता चलता है क्या? ये रोशनी बल्ब से चल करके आपके बल्ब से, मतलब वो सीधे आ रही थी। हाँ, अगर मतलब टेढ़ी आती तो जो आपकी छाया बन रही थी तो मतलब उसको कवर कर लेती। हाँ हाँ, ये छाया अभी बनी हुई है मेरी, देखो यहाँ पे छाया बनी हुई है। आपने अभी कितनी सुंदर सुंदर छाया बनाई और उससे कितने अच्छे अच्छे चीज़ें बनाई। तो वो जहाँ जहाँ अंधेरा था उसी से आपकी लाइनें बनी थी ना सारी, तो वहाँ रोशनी नहीं पहुँच रही थी। और नहीं पहुँच रही थी इसलिए कि आपकी चूड़ी ने या आपकी पेंसिल ने उसको रोक लिया था। अगर उसको टेढ़े मेढ़े चलने की आदत होती तो बगल से आकर के यहाँ पहुँच जाती। उसको सीधे चलने की आदत है, लाइट हमेशा सीधे चलती है, इसीलिए रुक गई। अब वो घूम नहीं सकती है, जहाँ तक उसको रास्ता सीधा मिला वहाँ तक चलती गई, बीच में रुक गई तो फिर रुक गई, आगे अंधेरा हो गया। तो इससे पता चला हमें कि लाइट जो आती चलती है वो कैसी चलती है? सीधी लाइन में चलती है, मुड़ती उड़ती नहीं है। लेकिन कभी कभी मुड़ती भी है, कभी कभी लाइट मुड़ती भी है। देख, आपको दिखाते हैं कैसे मुड़ती है। किससे टकराती है? किसी समतल से टकराती है। हाँ, किसी समतल से टकराती है। अभी आप खड़े हो जाओगे तो ये जो बल्ब है ना, इस बल्ब का आप इस जमीन में भी बल्ब देखोगे, दिखता है क्या? खड़े होकर देखना जरा, जमीन में बल्ब दिखता है क्या? तो जमीन के अंदर क्यों दिख रहा है बल्ब? बल्ब तो जमीन के ऊपर है, उसके रिफ्लेक्शन से। कौन रिफ्लेक्ट करा रहा है? हाँ, लाइट को कौन रिफ्लेक्ट करा रहा है? लाइट, टाइल्स। लाइट सीधी आ रही थी, बीच में टाइल आ गई, तो टाइल के अंदर तो नहीं घुस पाई, लेकिन वो बाहर जो निकली है वो जैसे आई थी उसी के अनुसार बाहर निकली है, सब तरफ नहीं फैल गई। अगर सब तरफ फैल जाती तो आपको बल्ब दिखाई नहीं पड़ता। ये टेबल में बल्ब दिखाई पड़ रहा है क्या? आपकी टेबल में बल्ब दिखाई पड़ रहा है क्या? ये वाला बल्ब, ये वाला बल्ब, हाँ, इस दरी में दिखाई पड़ रहा है क्या? टाइल्स में दिखाई पड़ता है क्या? तो टाइल्स में क्यों दिखाई पड़ता है, दरी में दिखाई नहीं पड़ता है? जब हमें दरी में दिखाई नहीं पड़ता और टेबल में बहुत धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है और टाइल में खूब अच्छा अच्छा दिखाई पड़ता है, तो तीनों में क्या फर्क है? दरी में, टेबल में और टाइल्स में, बताओ। दरी में वो ऊपर वाला बल्ब जो है वो उसका कुछ बनता हुआ दिखता नहीं, बल्ब नहीं दिखाई पड़ता दरी में। टेबल में आप कह रहे हो कि थोड़ा थोड़ा दिखता है, पता नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। हाँ, और यहाँ टाइल्स में तो बहुत सुंदर बल्ब दिखता है। तो तीनों में क्या फर्क है, दरी में, टेबल में और टाइल्स में? हाँ बताओ। दरी रफ है। अच्छा, हाँ, तो दरी में क्यों नहीं दिख रहा बल्ब? अच्छा, वो देखो पीछे मुड़ के, खिड़की आपको टाइल के अंदर दिख रही है ना, नीचे दिख रही है ना, लेकिन दरी में नहीं दिख रही है। यहां से देख रहा हूं मैं, दरी के अंदर नहीं दिख रही है। टाइल्स के अंदर सब कुछ दिखता है, दरी में कुछ नहीं दिखता है। तो क्या गड़बड़ है दरी में? क्या गड़बड़ है दरी में जो टाइल में है, दरी में नहीं है? चिकनी सतह है ना,
जो शाइनिंग सतह होती है, चिकनी सतह होती है, प्लेन सतह होती हैं, हाँ, दरी जो है वो एब्जॉर्ब करती है और टाइल जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट तो दरी भी करती है। अगर दरी रिफ्लेक्ट नहीं करती, अगर दरी सारी रोशनी को खा जाती, तो आपको दरी दिखती क्या? नहीं दिखती ना। आपको दरी दिख रही है ना, सबको दरी दिख रही है ना। तो बल्ब को बंद कर देंगे तो फिर काला काला हो जाएगा, पूरा अंधेरा कर दे तो कुछ दरी नहीं दिखेगी। तो ये रोशनी जलाने से मुझे दरी दिखने लगती है, मतलब रोशनी दरी पर पड़ के मेरी आंख तक आ रही है, तभी दरी दिख रही है ना। तो एब्जॉर्ब करती है लेकिन पूरा नहीं करती है, थोड़ा सा करती है, बाकी लौटाती है। अच्छा, दरी मुझे भी दिखती है, इनको भी दिखती है, उनको भी दिखती है, उनको भी दिखती है, इनको भी दिखती है, सबको दिखती है ना। तो यानी दरी जो लाइट को लौटा रही है वो इधर भी लौटा रही है तो मुझे दिख रही है, इधर भी लौटा रही है तो इनको दिख रही है, उधर भी लौटा रही है तो उनको दिख रही है। तो दरी क्या करती है? लाइट को सब तरफ रिफ्लेक्ट करती है, इधर भी, उधर भी, इधर भी, उधर भी, उधर भी, उधर भी, उधर भी। बल्ब से आई, दरी पे पड़ी, फिर दरी से जो वापस चलना है उसको, वो थोड़ा इधर चल गया, थोड़ा उधर चल गया, थोड़ा उधर चल गया, थोड़ा उधर चल गया। तो बल्ब तो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन दरी दिखाई दे रही है। हाँ, तो ये जो चीज़ होती है, इसको हम लोग, इसका एक नाम भी है, उसका नाम हम कहते हैं, हाँ, परावर्तन तो कहते ही है, लेकिन दरी जो काम कर रही है ना, दरी जो काम कर रही है उसको हम कहते हैं। और परावर्तन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? परावर्तन किसको कहते हैं? लाइट कहीं पे पड़े और फिर वापस वहां से हो जाए, तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये जो दरी वाला परावर्तन है, और खाली दरी का मतलब दरी नहीं है, ये चौक दिख रही है ना, सबको दिख रही है ना। क्यों दिख रही है? वहां से लाइट आई, चौक पे पड़ी, उसके बाद सबके पास पहुंच रही है, इधर भी, उधर भी, उधर भी, उधर भी, उधर भी, उधर भी। जैसे दरी से चल के सबके पास पहुंच रही है, वैसे ही चौक से चल के भी सबके पास पहुंच रही है। तो ऐसे वाला जो परावर्तन होता है, ये दरी वाला, मतलब ये नहीं कि दरी वाला, दरी नहीं होगी तो ये नहीं होगा। वो चौक है, आपकी ये किताब है, आपका ये डब्बा है, हाँ, ये डब्बा है आपका, तमाम चीज़ें जो हैं, आपका ये गिलास है, स्टील का गिलास, वो ऐसा ही करता है। और इसको कहते हैं इर्रेगुलर। देखना भाई, स्पेलिंग ठीक है क्या? इर्रेगुलर, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। आपको रेगुलर शब्द का पता है? रेगुलर, रेगुलर का क्या मतलब? लगातार। हाँ, रेगुलर, एकदम अटेंडेंस इसकी एकदम रेगुलर है, हमेशा रोज आता है, एब्सेंट नहीं होता है, तो उसको रेगुलर कहते हैं। और इर्रेगुलर मतलब बेतरतीब, हाँ, कभी इधर, कभी उधर, कभी कभी, उसका कुछ ठिकाना नहीं रहता है, क्या करता है, कभी आता है, कभी नहीं आता है। इर्रेगुलर है, क्लास में बहुत इर्रेगुलर है, बोलने में बहुत इर्रेगुलर है, कभी कुछ बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है। तो इसको कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन भी है, वो बड़ा बेतरतीब है, इधर उधर, उधर उधर, सब तरफ होता रहता है, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, थोड़ा उधर उधर। और टाइल वाला जो रिफ्लेक्शन है ना, टाइल वाला जो रिफ्लेक्शन है वो इर्रेगुलर नहीं है। इसमें जो बल्ब दिखाई पड़ रहा है वो एकदम ठीक यहाँ पे पड़ेगा और यहाँ से ऐसे आएगा, ये यहाँ से पड़ने के बाद इधर उधर नहीं भागेगा, यहाँ से पड़ेगा। अभी मेरे को इस वाली टाइल में दिखाई पड़ रहा है, इस वाली टाइल में, तो वो इस वाली टाइल के ऊपर रोशनी पड़ रही है,
और एकदम मेरे पास आ रही है। अगर मैं थोड़ा इधर उधर हो जाऊं तो हमें उस टाइल में नहीं दिखेगा, फिर दूसरी टाइल में दिखेगा। उसके अपने नियम है, नियम से चल रहा है वो। ये वाली लाइट ऐसे नहीं जाएगी, ये वाली लाइट ऐसे आएगी, मुझे दिखेगी। आपको भी बल्ब दिख सकता है, लेकिन आपको जो दिखेगा ना, वो वाली लाइट ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी। तो वो कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये जो टाइल वाला है, टाइल की तरह जैसा है। आपका जो मिरर होता है ना, जिसमें दर्पण में जैसे चेहरा देख के बाल बनाते हैं सवेरे सवेरे, उससे भी जो रिफ्लेक्शन होता है वो भी वैसा ही होता है। उसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जब कहीं पे वो टकराती है लाइट आकर के, तो वहां से वो रिफ्लेक्शन हो सकता है, परावर्तन हो सकता है, वापस लौट सकती है। कभी एक ही दिशा में लौटेगी, कभी छितर आ जाएगी, ठीक। और एक दूसरा जो तरीका होता है जिसमें लाइट सरल अपनी सीधी रेखा में नहीं चलती है, मुड़ती है, वो होता है जब एक हवा में चल रही है और चल के किसी शीशे के ऊपर पड़ जाए, या पानी के ऊपर पड़ जाए, या प्लास्टिक, खूब बढ़िया वाला प्लास्टिक रहे उसके ऊपर पड़ जाए, जिसके अंदर से रोशनी चल सकती है। हमारी दरी के अंदर नहीं घुसेगी रोशनी, टाइल के अंदर नहीं घुसेगी रोशनी, हमारी दीवार के अंदर नहीं घुसेगी, लेकिन पानी अगर रखा है तो उसके अंदर घुस जाती है, अंदर भी चलने शुरू हो जाती है। हाँ, या शीशा है, शीशा कहीं पे है, ब्लॉक, शीशा मतलब मिरर वाला नहीं, बड़ा ब्लॉक, तो उसके अंदर, शीशे के अंदर भी लाइट घुस के चल सकती है। ऐसे मटेरियल्स को क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट, जिसमें लाइट चल सकती है उसको ट्रांसपेरेंट। दीवार में नहीं चल सकती, दीवार ट्रांसपेरेंट नहीं है। टाइल्स के अंदर नहीं घुस सकती, टाइल्स ट्रांसपेरेंट, हाँ ओपेक, उसको ओपेक कहते हैं। आपके टेबल के अंदर नहीं घुस सकती है, उसको हम लोग ओपेक कहते हैं। और जिसके अंदर घुस सकती है उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? पारदर्शी बोलते हैं, राइट। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी बोलते हैं इसको। और जिसमें नहीं चल सकती है उसको ओपेक कहते हैं, और इसको अपारदर्शी कहते हैं। तो पानी क्या है? पारदर्शी कि अपारदर्शी? पारदर्शी। तो आप देखो मेरे हाथ में पानी है, ठीक, मेरे हाथ में पानी है, और मेरे हाथ में एक टॉर्च है। ये देखो, ये टॉर्च है हमारी, ठीक, टॉर्च है। अब इस टॉर्च से हम यहाँ हवा में, ऊपर हवा है, इस हवा में इसकी रोशनी डालेंगे। आपको दिखती है क्या? आपको पानी के ऊपर बोतल के अंदर में दिखती है क्या रोशनी? दिख रही है क्या? कैसे चल रही है? किस तरह से चल रही है? सीधी चल रही है। और कहाँ पड़ रही है? पानी के ऊपर। अब पानी के ऊपर पड़ के क्या करेगी? उसके लिए हम अपना हाथ थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े। पानी के अंदर भी चलती है, दिख रही है क्या? और जो जिस लाइन पे पहले चल रही थी उसी लाइन पे चलती दिख रही है क्या? क्या हो गई? बेंड हो गई। तो एक हवा से, मतलब एक ट्रांसपेरेंट से दूसरे ट्रांसपेरेंट में चली गई। हवा भी ट्रांसपेरेंट है, हवा में से हवा रोशनी चलती है, वो भी ट्रांसपेरेंट है। पानी भी ट्रांसपेरेंट है, और उसको हम लोग मीडियम कहते हैं। मीडियम मतलब जिसमें से होकर के आगे बढ़े, हाँ, जिससे होकर के आगे बढ़े। इंग्लिश मीडियम स्कूल बोलते हैं ना, हिंदी मीडियम स्कूल, क्या मतलब है? हाँ, अपने को आगे बढ़ने के लिए उससे होकर के चलना है, उसको मीडियम कहते हैं। तो हवा एक मीडियम है रोशनी चलने के लिए, पानी एक मीडियम है, लेकिन अलग अलग मीडियम है। तो जब अलग अलग मीडियम हो जाते हैं तो और वहाँ एक मीडियम से दूसरे मीडियम के ऊपर अंदर घुसती है, बेंड हो जाती है।
और ये ना बेंड, हाँ। और पानी में ऐसे चलाएं तो सीधी, और हवा में ऐसे चलाएं तो, हाँ। लेकिन ऐसे कर दें तो, और इधर से कर दें तो आप देखो इधर हवा में निकलेगी। अभी देखो हवा में निकलती हुई दिख रही है क्या, फिर बेंड हुई ना, हाँ। तो ऐसे जब उसको एक से दूसरे में जाते हैं तो बेंड हो जाती है। लेकिन बेंड कैसे होती है, एकदम सीधी चलती चलती, सीधी चलती चलती अचानक से बेंड हो जाती है, ऐसा ना, देखा ना। अब देखो हिमांशु भैया ने एक ऐसा ट्रांसपेरेंट लिया हुआ है लिक्विड, उसमें वो आपको रोशनी चला के दिखाएंगे और देखो कैसे कैसे दिखती है। कैसी दिख रही है, सीधी। अब कैसी दिख रही है, बेंड हो रही है, इधर आ रहे हैं तो ऐसे नीचे जा रही है और लगातार बेंड हो रही है ना। ऐसा वाला बेंड नहीं हो रहा है जैसे मैंने आपको बोतल के अंदर दिखाया था। ये कैसा हो रहा है, सीधा सीधा चल रहा है, धीरे धीरे बेंड होता चला जा रहा है, हर जगह बेंड होता चला जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये सीधी क्यों नहीं चल रही है लाइट, और यहां सीधी चल रही है नीचे। ये देखो यहां सीधी चल रही है, और ये देखो ये टेढ़ी होनी शुरू हो गई, ये टेढ़ी हो रही है, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। अच्छा ठीक है, तो इन्होंने कुछ कारस्तानी की है ना। ये पानी नहीं है, पानी में तो सीधी चलती है, अभी दिखाया था ना आपको, पानी में सीधी चलती है। इन्होंने क्या कारस्तानी की है, क्या डाला है, लिक्विड डाला है ना, हाँ लिक्विड तो डाला है। लेकिन जैसे पानी भी तो लिक्विड ही है ना, पानी में सीधी चलती है तो दूसरे लिक्विड में भी सीधी चलती है। और दूसरा भी कोई लिक्विड लोगे, अगर ट्रांसपेरेंट है उसमें अगर चलेगी तो उसमें भी सीधी चलेगी। एक लिक्विड में जब चल रही है, किसी भी मीडियम में जब चल रही है, हवा में चले, पानी में चले, शीशा में चले, प्लास्टिक में चले, किसी भी एक मीडियम में जब चलती है तो हमेशा सीधी चलती है। जब मीडियम बदलता है तभी मुड़ती है। ट्रांसपेरेंट नहीं डालते तब तो चलती ही नहीं उसके अंदर। ट्रांसपेरेंट अगर नहीं होता तो उसमें रुक जाती। अब जैसे हमारी दीवार है, यहाँ रोशनी पड़ती है, रुक जाती है, अंदर घुसती नहीं है, आगे चलती नहीं है, तो है तो ट्रांसपेरेंट। लेकिन कब मुड़ती है लाइट, कब मुड़ती है, जब मीडियम। और इनकी लाइट कैसे मुड़ रही है, लगातार मुड़ती जा रही है। तो इसका मतलब है कि इन्होंने एक मीडियम नहीं लिया है, एक लिक्विड नहीं लिया है, और ऐसा लिया है कि एकदम यहाँ से ये एक मीडियम है, जरा सा ऊपर गया तो दूसरा मीडियम है, फिर जरा सा ऊपर गया फिर से तीसरा मीडियम है, फिर चौथा मीडियम है, फिर पांचवा मीडियम है। लगातार इनका मीडियम बदल रहा है। और लाइट जो है वो हर बार उसको लगता है, अरे मीडियम चेंज हो रहा है, मुड़ो, मुड़ी तो तुरंत फिर अभी भी चेंज हो रहा है, देखो और तो दूसरा मीडियम आ गया, फिर से मुड़ो, फिर से मुड़ो, फिर से मुड़ो। तो ऐसा करके वो इस तरह का कर्व पाथ में चल रही है। अब इतने सारे बिना दूसरे कितने इतने सारे मीडियम कैसे बना लिए इतने छोटे से डब्बे में। तो वो ऐसे बनाया है इन्होंने। आप बताएंगे कि मैं बताऊं? मैं बता दूं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इसमें थोड़ा पानी लिया डब्बे में, और उसमें खूब सारा नमक घोल दिया। ठीक है, तो नमक घोल दिया तो एक मीडियम बन गया, नमक वाला पानी। कैसा पानी, नमक वाला पानी। वो भी ट्रांसपेरेंट है, उसमें भी लाइट चलेगी और सीधी रेखा में चलेगी। जो नीचे से आपको दिखाया था ना, वो नमक के पानी में जा रही थी और सीधी रेखा में जा रही थी। ओके, तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे और खूब सारा नमक घुला हुआ पानी डाला, नमक वाला पानी। और उसके ऊपर, नमक वाले पानी के ऊपर कैसे डाला है, हाँ ये सादा पानी है,
और यहाँ इन्होंने इसके किनारे सटा करके एकदम धीरे 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 करके और ऐसे निकालते हुए, पानी निकालते हुए एकदम धीरे धीरे दीवार से सटा करके, और इस नमक वाले पानी के ऊपर सादा पानी डाल दिया। ये सादा पानी डाल दिया इन्होंने। अब ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। ये सादा पानी है, ये नमक वाला पानी है। लेकिन यहाँ से यहाँ अगर लाइट डालेंगे ना तो फिर उसको अचानक से मुड़ना चाहिए था, मीडियम बदला, लेकिन इनका मीडियम लगातार बदल रहा है। अब लगातार कैसे बदल रहा है, उसके लिए कुछ करने का ज़रूरत नहीं। ये जो पानी है इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स क्या करते रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। यहाँ जो पानी है इसमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ये भी सब चलते फिरते रहते हैं। तो कभी कभी ये वाला मॉलिक्यूल जो है इधर चलेगा तो ज़रा इसमें घुस जाएगा, ये कभी इधर चलेगा तो ज़रा इसमें घुस जाएगा, कभी ये अपना ऐसे भी चलेगा, कभी ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, लेकिन कभी कभी ऐसे भी चलेगा तो ये सादा वाला पानी यहाँ पे घुस जाएगा। तो ये जो लेयर है ना, इस लेयर पे दोनों तरफ के थोड़े थोड़े मिक्स हो जाते हैं। नीचे नमक का, ऊपर सादा, लेकिन वहाँ लेयर पे उधर से कुछ लोग इधर आ रहे हैं, इधर से बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं ना, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, उधर वाले कोई कोई इधर घुस जाते हैं, बहुत सारे नहीं आएंगे, थोड़ी से आएंगे, इधर वाले उधर चले जा रहे हैं। उस बॉर्डर से बहुत दूर सोचोगे तो कोई नहीं पहुंचेगा, लेकिन बॉर्डर के आसपास के अंदर में थोड़ी मिक्सिंग हो जाएगी। हाँ, तो इसलिए ये जो ऐसे मैंने शार्प लाइन बनाई थी, अब शार्प लाइन नहीं होकर ये ऐसी हो गई है, ये मिक्सिंग हो। यहाँ बहुत सारा नमक है, यहाँ पूरा नमक नमक, यहाँ कोई इधर वाला कोई नहीं आया है यहाँ इतनी दूर बॉर्डर क्रॉस करके, तो ये सादा पानी है। लेकिन यहाँ थोड़े थोड़े पहुँच गए हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा यहाँ नमक का घोल का कम हो गया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी भी मिल गया है उसमें। थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो वहाँ पे ज़्यादा घुसपैठ होगी, ज़्यादा मिक्सिंग होगी, तो नमक और कम हो गया, और ऊपर चढ़ेंगे और कम हो गया, और ऊपर चढ़ेंगे और कम हो गया। इतनी दूर पहुँच जाएंगे, अब पानी है, अब नमक यहाँ पहुँचा ही नहीं है। तो ये जो इतना लेयर है ना, इतने जो जगह है, उसमें अब इनका लगातार मीडियम बदल रहा है। यहाँ पे ढेर सारा नमक वाला है, यहाँ पे ढेर सारा सादा ही पानी है, नमक बहुत ही कम है, और उसके बीच में थोड़ा 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 करके वो बदल रहा है। इसलिए जब उसमें से लाइट जा रही है, लगातार 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 बेंड हो रही है। हमारा सूरज जो सवेरे उदय होता है ना, किस तरफ होता है, ईस्ट में होता है, पूरब में होता है। तो वहाँ से जो रोशनी आती है वो भी हवा में से होकर के आती है, और हवा में जैसे जैसे वो आती है, जो सबसे ऊपर की हवा है वो तो बहुत कम हवा है, बहुत ऊपर चले जाओगे तो हवा ही नहीं है। फिर अंदर थोड़ा घुसोगे तो हवा होनी शुरू होगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी होगी हवा। थोड़ा और अंदर आओगे तो और ज़्यादा हवा होगी, और अंदर आओगे तो और ज़्यादा हवा होगी, करते करते धरती के पास तक आ जाओगे तो पूरी हवा हो जाएगी। इस रोशनी को भी अपना मीडियम लगातार बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सूरज से चली हुई रोशनी पहले जो घुस रही है, बहुत हल्की हवा वाले में घुस रही है, और धीरे धीरे वो धरती की तरफ आ रही है, तो उसको ज़्यादा हवा वाली मीडियम मिलते जा रहे हैं। वहाँ से भी रोशनी आती है, सीधी नहीं आती है। धूप जो सवेरे सवेरे आती है सीधी नहीं आती है, वो हमारे जब वायुमंडल में घुसती है उसके पहले तक सीधे आती है। हवा जहाँ है ही नहीं वहाँ सीधी आएगी, कोई एक ही मीडियम है, और उसके बाद से धीरे धीरे ऐसे घूमते 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 तब हम तक पहुँच। जहाँ तक हवा उसको नहीं मिल रही है तब तक सीधी आई, जहाँ हवा मिलना शुरू किया वहाँ से उसने बेंड करना शुरू। चलो ठीक है, समय हो गया हमारा आज का।